अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान से बचें। वरना जिस तरह का आप लोगों से फ़ीडबैक मिलता है, दिल नहीं करता मेरा कुछ भी बताने के लिए। पर रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ाए इलाही, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े किसी को एतराज़ है इस बात से, अपने ख़यालात अपने पास रखे। देखें, सबको लग रहा है कि बुल रन शुरू हो गया, सबको लग रहा है कि ये प्री हाल्विंग पंप है। नहीं नहीं, इसको एक पुल बैक कहते हैं। जैसे हमने देखा था 25,200 में 15 अगस्त तक, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था 13 सितंबर को ETH मर्ज के टाइम पे CPI डाटा उस वक्त भी आया था। कल भी CPI डाटा थोड़ा पॉजिटिव आया, तो जिसकी वजह से ये पहले से एक्सपेक्टेड था। हमारे लॉन्ग चल रहे हैं, आप लोगों को फर्स्ट SIP भी करवाई हुई है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अब प्रॉफिट बुकिंग टाइम है, ठीक है। अभी कोई मज़ीद लॉन्ग्स नहीं लगाए। स्काल्प लॉन्ग करना है आपकी मर्ज़ी है। 3 दिन की एक कैंडल खोली हुई है मैंने, यानी कि 3 दिन मुकम्मल गुजर जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तब जाकर ये एक कैंडल बनती है। तो किसी को स्काल्पिंग करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम की, अपने रिस्क पर करें, ठीक है ना। उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर बिगर टाइम फ्रेम की बात हो रही है। आप लोगों को कुछ समझाया जा रहा है जिससे आप ही का फ़ायदा है। एक डाउन ट्रेंड में BTC 25,200 को हमने शॉर्ट लगाया था, बहुत फ़ायदा हुआ, अब तक फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह 22,850 पे भी हमने शॉर्ट लगाया था 13 सितंबर को, ठीक है ना। अब तक फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 21,437 को 5 नवंबर को भी सेम हुआ था, ठीक है। अब ये 3 दिन की एक कैंडल है। बात को समझना, यहाँ पर BTC की प्राइस मज़ीद पम्प करती है। FOMC की मीटिंग है आज, ठीक है ना। तो वो जो बेसिस पॉइंट्स होते हैं वो कम आ जाते हैं, 75 के बजाय कम आ जाते हैं, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन भी है CPI डाटा पॉजिटिव आने के बाद। तो आप अगर ये पंप भी होता है ना, तो आप शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। प्राइस देख लो क्या है, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, ठीक है। इसी तरह मज़ीद पंप हो जाता है, ठीक है, मज़ीद पंप हो जाता है, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। क्लियर हो रही है मेरी बात। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा BTC। मैं कहता हूँ 20,000 पे भी चला जाए, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, पोजीशन साइजिंग करनी है, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ आपने रिस्क मैनेज करके शॉर्ट लगाना है और शॉर्ट मिस नहीं करना, ठीक है। ये लोअर हाई लोअर लो का जो ट्रेंड चल रहा है ना, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड, इसका खूब फ़ायदा उठाएं। जिस तरह हमने यहाँ से लॉन्ग लगाए हुए ना, ठीक है ना, इसी तरह हमने ऊपर शॉर्ट भी लगाना है। ये विक्टर कैंडल है, बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया है। ट्रेडर्स रियलिटी एक इंडिकेटर है, tradingview.com में जाकर लगा कर देख लो। अगर जिसको अपनी आंखों से इतनी बड़ी विक्टर कैंडल नहीं दिख रही ना, ये क्या है, ये विक्टर कैंडल है, ठीक है। इसको आज नहीं तो कल BTC ने खाने आना ही था, तभी हमारे लॉन्ग लगे हुए ना सपोर्ट से, बंद नहीं हुए अभी तक। अब ये यहाँ तक आ जाता है BTC, यहाँ से फाइनल रिजेक्शन ले लेता है, यहाँ से ले लेता है, ठीक है। आपने शॉर्ट ज़रूर लगाना है। शॉर्ट लगाओगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, जिस तरह लॉन्ग लगाया था मेरे साथ। अब प्रॉफिट बुकिंग करो और 25%, 50%, 75% प्रॉफिट बुक करो। विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ चलने दो, देखो जहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। आज रात को देखो, फिर इंशाल्लाह इसने गिरना ही है, ठीक है ना। चाहे जितना भी टाइम लगा है, गिरना ही है, जैसे पहले गिरा था पुल बैक के बाद। तो वो भी मिस नहीं करना, ठीक है। और स्टॉप बीइंग नेगेटिव फॉर एवर। कुछ लोगों को ऐसा है कि यार लॉन्ग लगा के ही रखता हूँ। ट्रेडिंग नहीं होती इस तरह, लंबी लंबी इन्वेस्टमेंट होती है इस तरह। ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती कि मैंने आज लॉन्ग लगा दिया है और मैं 1 साल तक अपना फ्यूचर्स में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट खोल के रखूँ लॉन्ग, या मैंने आज शॉर्ट लगा दिया है, मैं महीनों उसको खोल के रखूँ। हाँ, अगर आपको एक अच्छी पोजीशन मिली है तो वो तो विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने दें आप, मगर उसमें से बराबर प्रॉफिट्स बुक करें। अपना प्रॉफिट मार्केट में नहीं छोड़ना आपने, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।